चलिए सबका स्वागत है। अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप लोग उधर से बोलिएगा, बताइएगा। जितेंद्र जी देखिए तो आवाज़ जा पा रहा है। रोशन जी आवाज़ जा पा रहा है। हाँ सर आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए। सबसे पहले 5 मिनट हमारी बातों को सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को हम क्लियर करेंगे और हम आपको प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा मोटिवेट कर सके, क्योंकि देखिए अभी तक आपने यहाँ तक बहुत मेहनत किया होगा और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि थोड़ा सा मेहनत करने से चूक जाते हैं। लगता है कि अब एक सप्ताह में क्या हो जाएगा, लेकिन देखिए क्या होता है कि जब आपके पास समय कम होता है तो आपका इफिशियंसी बढ़ जाता है। तो हमको उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मात्र 5 से 6 दिन बचा हुआ है तो हड़बड़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपका जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को यहाँ पर लेंगे और साथ ही अगर आप कोई और आपका मदद किया जा सकता है हमारे तरफ से तो किया जाएगा। जैसे बहुत सारा बच्चा क्या है कि कोई सब्जेक्ट वगैरह में समस्या है, कोई टॉपिक वगैरह में समस्या है, चाहते हैं कुछ वीडियो के माध्यम से या कुछ और माध्यम से बता दिया जाए तो भी आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत सारा कम बच्चा भी जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़े हुए हैं बोलिएगा, आपका हम डाउट लेते हुए चलते हैं। उसके बाद हमको जो बताना होगा लास्ट में बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले रोशन आर्या जी बताइए, क्या आपका समस्या का समाधान किया जा सकता है? सर हम तो ठीक ही पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे छुट्टी लगे घर आए, जी। घर में थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया था, मारपीट हो गया था। सब अच्छा। कुछ हैंडल करना पड़ा हमको, 2-3 दिन डिस्टर्ब हो गया। तो अच्छा। समझ नहीं आ रहा है कि हम अब क्या करें। लग रहा है अच्छा। सब कुछ नहीं जान रहे, नींद एकदम हो गया है। देखिए एक्चुअली होता है क्या ना कि एग्जाम के लास्ट में ही लगता है कि अब क्या पढ़े, हड़बड़ी जाता है ना। क्योंकि देखिए ज्यादा ओरिएंटेशन कहाँ पर होता है, एग्जाम पर आता है और प्रोसेस हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए करना क्या चाहिए ना कि थोड़ा सा दिमाग को शांत करने का प्रयास कीजिए और आप जो पढ़ाई किए हैं ना उसी को आप रिविजन कीजिए। हमारे समझ से अब नया कुछ पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ाई कर लिए हैं उसी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। सर जी। बोटनी का सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते तो थोड़ा अच्छा रहता सर। बोटनी का यस सर। बोटनी का पीडीएफ अभी अपलोड नहीं किया गया है। शायद हम चेक नहीं कर पाए सर। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं, बोटनी वाला हो सकता है, देख लेते हैं इसको। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक है। ठीक सर। अ, अविनाश कुमार जी बताइएगा आप। अविनाश जी। हेलो। जी अविनाश जी। सर जा रहा है आवाज? जी जी आ रहा है, बताइए। सर प्रॉब्लम है कि 2 दिन से सेट लगाना छोड़ दिए। जी जी। 75 पे मतलब लास्ट एक सप्ताह से अटके हैं, तो मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। तो बड़ फायदा कुछ नहीं हो रहा है, उसके जगह 1-2 घंटा वो दिमाग में थॉट्स आने लगता है, उसके चक्कर में पढ़ाई और गड़बड़ कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी और विशेष कुछ वो करंट अफेयर्स का था कि क्या अच्छा। करें, उसको देख के जाएं कि आज तक तो जितना देख लिए, जो मेन अवर निरीक्षक का होता है मेंस, उसमें कभी नहीं पूछा है नहीं अभी तक करंट। तो नहीं पूछा गया है। बाकी ईएसआई और बाकी जगह पूछा है। जी जी। तो लगता देखिए है कि हमारे उसको समझ पढ़े, से उससे अच्छा करेंट अफेयर साइंस रिवीजन कर लें। देखिए हमारे समझ से करेंट अफेयर नहीं पूछा गया तो इस पर समय देने की आवश्यकता है भी नहीं। अगर पूछेगा भी मान लेते कि आपको थोड़ा सा होता सरप्राइज दे तो दो चार एक आध दो क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ देगा सिलेबस में नहीं है तो। अब जो पूछेगा तो कोई जो हॉट टॉपिक रहेगा वही पूछना वही भी चाहिए। पूछेगा जो कि आप प्री के समय वो पढ़ सब तो चुके प्री होंगे। में पढ़े हुए थे, वो सब तो है ही दिमाग में। जी जी। तो हमारे समय से करेंट अफेयर पे ज्यादा समय देने की आवश्यकता है, उसका जगह पर क्या है ना कि आप वैसे टॉपिक को फोकस कीजिए जहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। ये सब टॉपिक पर आप जी। फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना। सर मार्क्स का क्या करें? सेट देखिए अभी लगाते ही रहें कि? देखिए मार्क्स के ऊपर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो करना था हम लोग तैयारी कर चुके हैं। अब आप देखिए हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए। अगर आसान सेट लगाने से आपको ठीक ठाक नंबर आते हैं, मान लेते हैं कि जितना अभी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन हो गया है, इसको अगर सेट लगाते हैं, अगर जी। आपको पॉजिटिव फील होता है तो यही वाला लगाइए। कोई भी नया सेट लगाने से लास्ट में क्या होगा, खासकर टफ सेट लगाइएगा तो कॉन्फिडेंस आपको डाउन हो जाएगा। तो हमारे समय से क्या सर है कि किरण किरण का जैसे लगाते हैं ना, तो किरण में 5 सवाल साइंस का तो ऐसा रहता है कि मतलब वो लगता है कि वो बनेगा ही नहीं मेरे से, कितना भी हाथ पैर मार लें हम।
देखिए अभी लग रहा है कि जिससे नहीं बनेगा उस पर अब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जो आपसे हो सकता है ना बस वही कीजिए। अब बिल्कुल अब देखिए लास्ट समय में सोचिए कि सब चीज़ कर ले तो सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो बच्चा छुट्टी लेके लास्ट समय में एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, क्या लगता है वो सब पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट कैसे होता है? जी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना, पढ़ाई करने से हमको पता चल जाता है कौन महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसी पर वो फोकस करते हैं। ठीक जी है ना? जी तो अभी हमारे समय से अगर सेट लगाने से कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है, तो मत लगाइए। अगर जिनको लगता है कि जी नहीं सेट लगाने से ठीक है, अच्छा है, तो लगा सकते हैं। जैसे देखिए बता रहे हैं, हम लोग देखिए सब बच्चा का अलग-अलग तैयारी करने का तरीका होता है। जैसे हम लोग कम समय अगर बचता हो तो करते क्या थे देखिए, अगर 1 सप्ताह ही बचा हुआ है ना, तो हम पहले करते थे क्या कि हम फिर भी 2-2 सेट रोज़ डेली लगाते थे। समझ रहे हैं ना? लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में भी हैं। सेट लगाने से दिक्कत हो रहा है तो मत लगाइए। आप जी अपने आप को पॉजिटिव फील करते रहिए। ठीक है ना? चलिए जी। ठीक है। अरे लास्ट जैसे 6 दिन है, इसमें क्या करें? प्रीवियस ईयर खाली पढ़ते रहें कि मतलब हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री में लगभग 95% मार्क्स आता है, मतलब एक आध गलत कभी हुँ, कभी होता है, ऐसे नहीं होता हुँ, है, हुँ, तो उसको मान के चले हैं, वो ओके है। जी, और केमिस्ट्री थोड़ा सा कमजोर है, उसको कर रहे हैं, फिजिक्स बायो ज्यादा कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि वो दोनों है मजबूत पक्ष, तो उससे चाहते हैं गलत नहीं हो। जी, जी, और आप जो पीडीएफ दिए थे विविध का और पर्यावरण का, जी, तो जी। 2-2 बार किए हैं, उसको एक एक बार और कर लेंगे। अच्छा, अच्छा। अच्छा एक चीज़ बताइएगा ईमानदारी पूर्वक जितना बच्चा जुड़े हुए हैं, जो भी भाई-बहन जुड़े हुए हैं, आपको जितना ही करवाया गया 12-13 दिन, क्या सबको इसको कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं? जी सब किए। किए हैं ना? अगर किए हैं जी तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं किए देखिए बता रहे हैं मेंस जो दे रहे हैं, तो इस समय हम आपको हाथ पकड़ के नहीं ले चल सकते हैं, आप ही को चलना है। हम थोड़ा-सा खाली यहाँ पर गाइड कर सकते हैं कि आपको ये करना है। और जिस तरह से हमने मटेरियल तैयार किया था, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। टारगेट भी बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि आपको नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते थे। तो अगर किए हैं तो जी बहुत बढ़िया बात है। चलिए ठीक है। तो ये हम आपको लास्ट में बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए लास्ट में, ठीक ना? चलिए और बचा ठीक सब क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अपना म्यूट कर दीजिए ठीक। माइक को। अ, अभिषेक जी का हो गया है, अरविंदर जी बताइएगा। सर मेरा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अभी गुड नहीं इवनिंग होता। सर। गुड इवनिंग जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड हिस्ट्री और करंट को लेके थोड़ा उस पर डाउट हो रहा था कि क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं। देखिए करेंट अफेयर को तो आप सीधे छोड़ दीजिए, हमारे साथ पढ़ने से कोई बेनिफिट है नहीं। अगर आ भी जाएगा तो 1-2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? जी अब सर। रहा वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए अभी तक तो उतना क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आता है। लेकिन पिछले बार प्री वगैरह में पूछ दिया तो बच्चा इसको लेकर थोड़ा डरे हुए हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके ऊपर हम विचार करते हैं थोड़ा सा, इसको आपको क्वेश्चन को हम लास्ट में डील करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री वाला। ठीक है ना दोस्त? जी सर ठीक। ठीक है। चलिए अभिषेक जी बोलिएगा। सर मेरा हो गया हो गया, चलिए ठीक है। जी। एक अविनाश जी हैं। अविनाश जी, चलिए अभी नहीं देख रहे हैं, आप कीजिए। चंदन कुमार यादव जी। यस सर। जी बताइए। सर हम टेस्ट देते हैं इडुटेरिया में तो 70 के आसपास आता है। जी। अगर टेस्ट 2 पर देते हैं तो 80, 81, 82 आता है। अच्छा। हम पढ़ नहीं पाए, 2 महीना पहले दिल्ली पुलिस का फिजिकल था तो दौड़ने में रह गए, और अच्छा उसी अच्छा। मतलब फिजिकल की तैयारी करते करते ही फ्री दिए थे, इसका तो हो गया फ्री में। जी जी। अब उसके बाद मतलब फरवरी में पढ़ना स्टार्ट किए हैं मेंस के लिए, और क्या, इससे अच्छा अच्छा। पहले तो पढ़ने में नहीं बना। तो ठीक तो है। जैसे देखिए होता है क्या ना कि हम पीछे का बर्डन लिए रहते हैं कि हम पहले से नहीं पढ़े हैं बढ़िया से, तो हमारा 20 दिन में सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे ना? देखिए एक चीज जानिएगा, सब बच्चा को जानते हैं दोस्त, इतना ही टाइम मिला है और प्री सबको ही निकाल के आया है, तो मान के चलिए कि सबका लगभग तैयारी लगभग सिमिलर लेवल का होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अब यही 20 दिन यस सर। जानते हैं बच्चा को डिसाइड किया है, कोई बच्चा तैयारी करते रह गया, कोई सोचा कि 20 दिन में हम क्या करेंगे। समझ रहे ना? सेम तो बता रहे हैं क्या है कि अभी जो 5 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, तो यहाँ पर ही बच्चा यही सोचेंगे कि अच्छा 5 दिन में क्या कर लेंगे। और आपको बताते हैं कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होंगे जो 5 दिन पहले जो छोटा मोटा जॉब करते हैं वो छुट्टी लेंगे, और इस 5 दिन में क्या करेंगे, अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर इतना मेहनत करेंगे ना कि 5 दिन में ही उनका बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो देखिए जी पीछे आप क्या किए ना किया, क्या पुलिस का एग्जाम था नहीं, तो उसको भूल जाइए। अभी आपके पास 5 दिन समय बचा हुआ है। अगर आप रियल में सीरियस स्टूडेंट होइएगा तो कम से कम 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए।
हो सकता है उतना कि आपको देने की कैपेसिटी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देने का प्रयास करना। आपको तो बताते हैं एग्जाम के समय कुछ-कुछ ऐसा बच्चा को हम देखे हैं, जो 16-16 घंटा पढ़ाई किया है। जी सर। हालाँकि हम 16 घंटा पढ़ाई के समर्थक नहीं हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के समय में इतना देर आपको अगर लगता है कि किया जा सकता है, तो करने का प्रयास करना चाहिए आप लोग को। क्योंकि देखिए अभी भी पा 6-7 घंटा पढ़ रहे हैं सर, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। नहीं तो अब ज़्यादा पढ़िए दोस्त, देखिए बता रहे हैं। यही तो लास्ट में आपको दिखाना होता है, अपना दमखम पूरा दिखाना होता है। अभी आपके पास समय है कि इससे ज़्यादा पढ़िए, समझ में रहे ना? देखिए घंटा से मत पढ़ाई कीजिए, आप टारगेट दे दीजिए कि आज हमको इतना कंप्लीट कर देना है इतना देर में, आप उसको कंप्लीट कीजिए, फिर अगला अगर हो जाए तो अगला कीजिए, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? जी सर। अब बाकी बर्डन मत लीजिए कि हम पहले से पढ़ाई नहीं किए हैं तो नहीं होगा, ये सब फालतू वाला चीज़ है। कल्पना जी बताइएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर टेस्ट में सर 65-70 से ज्यादा नंबर बढ़ नहीं रहा है, वहीं पे एक जगह रुका हुआ है, और सर लास्ट मोमेंट पे पता नहीं चल रहा है कि टेस्ट है या फिर रिवीजन पे टाइम दे पूरा। और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सर अभी हुआ नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं हुआ, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला तो हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको डील करेंगे। देखिए अगर अभी जानते हैं टेस्ट में अगर देने से अगर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है ना, तो हमारे समय से आप टेस्ट देना छोड़ दीजिए और आप मैक्सिमम फोकस कीजिए रिवीजन करने पर, समझ में सर रहा ना? लास्ट मोमेंट पे ज्यादा टाइम कौन कौन से सब्जेक्ट पे देना चाहिए? लास्ट समय में ज्यादा किस पर देना चाहिए, एक तो देखिए क्या बता रहे हैं। एक तो आप बायोलॉजी पे दीजिए, जी बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री पे भी दीजिए, प्लस क्या है कि इन्वायरमेंट पे भी दीजिए। मतलब साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट पर ज्यादा आपको समय देने की आवश्यकता है। फिजिक्स भी पूछता है, लेकिन ज्यादातर यही तीनों से ज्यादा आपको पूछ रहा है। इसके अलावा क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है। और जानते हैं एक चीज और क्या नोटिस किया जाता है, बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या देखते हैं कि कोई टॉपिक होता है, मैंने कोई सब्जेक्ट की ही बात करते हैं कि पिछले बार नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार क्या करेगा कि दूसरे से मान लीजिए पिछले बार मान लीजिए इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन पूछा गया, इस बार क्या करेगा, इकोनॉमिक्स में ढेर सारा आपको डाल देगा, ठीक है ना? तो हमारे समय से क्या है कि आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ के जाने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए बता रहे हैं, अभी जानते हैं अभी आपके पास 5 दिन, आज कितना तारीख है? 19। 19 तारीख है। 19 20 21 22 23 तक आप तैयारी कर सकते हैं, और 4 दिन आपके पास समय है। प्रत्येक दिन अगर आप 2-2 3-3 सब्जेक्ट भी लेकर चलिएगा तो आपका लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। जी सर। लेकिन एक चीज बता रहे हैं, देखिए आप जैसे मान लीजिए कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको राजा रानी की लड़ाई वाला के फेर में नहीं रहना है। उसमें आपको क्या कर सकते हैं कि देखिए अब जैसे आप क्या बोलता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, मौर्य सभ्यता की बात करते हैं, मौर्य सिविलाइजेशन की बात करते हैं, या अशोक की बात करते हैं, गुप्ता की बात करते हैं, हर्षवर्धन की बात करते हैं, समझ में ना? ये सब एरिया पर आप फोकस कर सकते हैं। अब बाकी तो और भी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा रहता है, जो आपको नहीं समझ में आता है ना, पहले तक नहीं समझ में आया, उस पर आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इतना दिन से आप तैयारी करें तो मोटा मोटी आइडिया भी लग गया होगा कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, एक जी पवन जी इसमें नहीं आए हैं, पवन जी एक थे वो बोले थे कि हम टॉपिक बनाए हुए हैं, वो टॉपिक उनसे हम शेयर करवा देंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। और कोई सवाल? नहीं सर। ठीक, आप बताइए मोहित पटेल जी। मोहित पटेल हेलो। जी बताइए। हाँ सर, ये पूछना था कि अभी करंट अफेयर पढ़ना होगा तो सर कहाँ तक पढ़ना होगा सर, कितने महीने का? करेंट अफेयर पर दोस्त ध्यान ज्यादा मत दीजिए। अच्छा। करेंट करेंट अफेयर जब आएगा भी ना, तो एक आध दो क्वेश्चन आएगा तो आएगा, सबके लिए आएगा। बाकी प्री के समय मोटा मोटी पढ़ ही लिए होंगे हाँ ऐसे वो तो में। पढ़े सर, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि 10 15 क्वेश्चन दे सकते, 10 क्वेश्चन तक दे सकते हैं। देखिए दोस्त, अभी तक मेंस में करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं है पूछा गया है, तो हम जो आपको बताएंगे उसी के अनुसार बताएंगे। अगर पूछ देगा तो मे भी हम गलती हो जाए, लेकिन समान तौर पर अभी तक अच्छा। क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो जो नहीं पूछा गया उसके पीछे हम क्यों ज्यादा समय बर्बाद करेंगे। अच्छा। हाँ सर, एक और ये मिसलेनियस में सर वो कुछ कुछ टॉपिक सर बता देते तो ठीक रहता। अच्छा, मिसलेनियस वाला जो आपको यहाँ पर पीडीएफ दिया गया उसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं? हाँ उसको पढ़े हैं सर, उसको तो पढ़े हैं। उसमें तो लगभग लगभग सारा चीज आपको डाला गया है, मैक्सिमम चीज अच्छा, उसमें आपको कवर। उसमें सर टॉपिक तो बहुत ज्यादा हो गया सर ऐसे में तो। तो उसको तो वही तो बता रहे हैं, एक बार तो आपको रिवीजन कम से कम दोस्त करना चाहिए था ना। इसका अच्छा मतलब अच्छा। नहीं पढ़े हैं पूरा। नहीं सर, टॉपिक तो उसमें बहुत सारा टॉपिक है ना सर, तो उसमें मतलब और
तो सारा टॉपिक कवर करने में सर बहुत टाइम लग जा रहा है। ऐसे जो पीडीएफ में था वो तो कवर किए सर, अच्छा अच्छा वो कवर कर लिए हैं, तो उसमें इतना सारा टॉपिक पे फिर से रिवीजन करना पड़ेगा फिर तो। 250 ऐसे कुछ क्वेश्चन है, बता रहे 250 क्वेश्चन है, 50 को पेज है। उसको तो आराम से, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो आराम से उसको 1 से 1.5 घंटा में पढ़ जाएंगे। हाँ, वो तो कवर कर लिए सर वो तो। उसके अलावा तो कुछ पढ़ना नहीं ना पड़ेगा। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन कितना पढ़ लीजिएगा ये बताइए? नहीं ना पढ़ हाँ पाइएगा आप। सर, वो तो नहीं आपने सर। जितना अभी तक पढ़ाई किया है दोस्त ना, उसको पढ़िए। अब उसी में कोई अगर आपको टॉपिक कमजोर लगता है तो बोलिए कि उसमें हम आपको सहयोग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जैसे सर। कुछ बच्चा मैसेज किए हुए थे बिहार स्पेशल के लिए, कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, अभी तक तो उतना नहीं पूछ रहा था, लेकिन अभी पूछने के समान हमको बन रहा है। तो अगर इसको बोलिएगा तो बिहार स्पेशल हिंदी पढ़ा देंगे, जितना हमारा नोट्स है उसी का हम जल्दी से रिवीजन करवा देंगे। हाँ सर, वो भी करवा दीजिएगा। बिहार स्पेशल से भी मतलब 4-5 क्वेश्चन भी पूछ देगा सर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा। तो वही हम जानने का प्रयास करें कि आपको समस्या आप लोग कहाँ रहा है, कि हम वहाँ पर मदद कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अब जिस स्टेज पे है ना, आप ही को बताना होगा कि कहाँ समस्या आ रहा है। नया बच्चा को बताया जाता है कि बाबू ये कीजिए वो कीजिए। अब आप लोग खाली हमको समस्या बताइए, हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, तो वही सर, फिर बिहार हिंदी वाला कर नहीं, बिहार अच्छा वाला कर दीजिए, बिहार स्पेशल वाला अच्छा, सर, और एक एक और ध्यान आ गया, करंट। एक और हिंदी के लिए बोल रहे थे कुछ बच्चा। सुनिए, पहले क्या है कि हिंदी का हम आपको टॉपिक है कि वीडियो शेयर करेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप लोग को देख लेना है। और उसके बाद क्या है कि आपका हम हिंदी का 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। ठीक है समझ में आ सर। रहा है? ठीक है सर। इस टेस्ट को दे लीजिएगा, आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, मीडियम लेवल का क्वेश्चन सेट करेंगे। ओके सर। ठीक है, राजू जी, अब बताइएगा। राजू जी, चलिए साक्षी सिंह बताइएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर आपने जितना टारगेट किया उतना तो कंप्लीट कर ली हूँ। जी हम प्री में भी मतलब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े थे, मतलब जो बोलिए वो पॉपुलेशन और ये पंचवर्षीय योजना ये सब पढ़ते हैं। और ये सब मेरा मतलब ये आदत है कि हम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ज़्यादा फोकस के पढ़ते हैं कि डाटा याद रहे। अच्छा अच्छा तो हम इकोनॉमिक्स प्री में भी नहीं पढ़े और मेंस में भी हमको मतलब मन नहीं किया कि हम पूरा घुस कर उसके अंदर पढ़ें। अच्छा अच्छा। तो मेरे को उसमें डर लग रहा है कि अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो फिर हम क्या करेंगे। इकोनॉमिक्स पूरा आप पढ़ाई नहीं किए मतलब कि? नहीं, इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़े हैं सर। अच्छा, उसके बस में हम सोच रहे थे अगर आप वो टॉपिक बता देते कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो हम उससे पढ़ पाते। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि एक तो आपका क्या है, पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ सर। इसके अलावा क्या है कि आपका जो विश्व बैंक होता है, विश्व हाँ बैंक हो गया। इसके अलावा IMF होता है, WTO होता है। ऐसे। अच्छा, जब पंचवर्षीय योजना पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको नीति आयोग पढ़ना है, योजना आयोग पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है राष्ट्रीय सर विकास परिषद पढ़ना है। जी, मेरे को इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला जाए तो फिर वो टफ लगने लगता है। लैंग्वेज में मतलब नहीं समझ पा रहे हैं? जो मतलब टीम टाइम में भी क्वेश्चन जो आए थे कि बहुत सारा मतलब दे दिया था कि 4 ऑप्शन मतलब सारा लैंग्वेज में था। मतलब इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछता है माइक्रो इकोनॉमी का। देखिए साक्षी जी, बात क्या है ना कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जस्ट लाइक साइंस है। अगर एक बार समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गलती होता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अब दिक्कत क्या है कि आपने अभी तक इसको समझा नहीं, इकोनॉमिक्स का मजा लेकर पढ़ा ही नहीं किया है, ऊपर ऊपर पढ़े हैं, इस कारण समस्या आपको आ रहा है। तो लास्ट में टाइम में समझ में नहीं आ रहा कि उसमें क्या करूँ, उसमें देना चाहिए ध्यान या फिर देखिए, एक सेशन करेंगे अगर जो आप मेरा लोग को। सब्जेक्ट। देखिए, अगर नोट्स आपने नहीं पढ़ा था इसका मतलब। नहीं पढ़े सर, लेकिन उसमें जैसे हम पूरा टॉपिक कुछ कुछ समझ में नहीं, उससे तो जितना था उतना पढ़े हैं। फिर हम अच्छा, उसको रखे टारगेट में कि उसको हम इकोनॉमिक्स को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ताकि मेरे को याद रहे, वहाँ पढ़ कर जाएंगे फिर से। देखिए इसके अलावा अगर जानते हैं, अगर आपको टाइम अलाउ करता है ना तो यूट्यूब पर से कोई वो 5-6 घंटा का कोई वीडियो इकोनॉमिक्स का देख लीजिए आप। किसी का भी 5-6 घंटा का वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा।
ऐसे बोलिएगा तो हम किसी का देखेंगे और सजेस्ट कर सकते हैं। अभी तो हम देखे नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। सर अगर हो सके तो सजेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना? आप देखिए, बता रहे हैं आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ का जो नंबर है ना 88 77 57 30 35, उस पर मैसेज कीजिएगा। आपको हम वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, किसी का अच्छा लगेगा जिसका। ठीक है सर। ठीक है। और कोई समस्या नहीं ना है? नहीं सर, बस मेरे को वही इकोनॉमिक्स को लेकर ही डर था। अच्छा अच्छा, ठीक है। शिवानी सी बताइएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक कैसे कवर करें? वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक कैसे कवर है? अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री तो हम लिखे हुए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा और बताइए, वर्ल्ड हिस्ट्री हम बता देंगे, और बताइए। मैथ्स रीजनिंग में सर जो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़े या फिर कुछ अलग टॉपिक भी पढ़ना जरूरी है? देखिए, ऐसे जितना पीवाई क्यूज में दिया गया उतना तो कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आपको आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या है, कुछ कुछ टॉपिक अगर उसमें नहीं दिया गया, हालांकि हम प्रयास तो किए कि मोटा मोटी सब कवर हो जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं लैग कर रहा है, वहां आप देख सकते हैं। ओके। जैसे हमने प्रयास किया है सब सब्जेक्ट में कि पूरा का पूरा कवर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी कहीं अगर लैग आपको दिखाई देता है कि हाँ सर नहीं कवर किए हैं, तो दोबारा आप कर सकते हैं। ठीक है सर। जैसे एडवांस में फॉर्मूला वगैरह भी पूछता है, जी तो जी। जो टॉपिक से पहले पूछा हुआ है केवल वही देखे या फिर अदर भी टॉपिक देखने पड़ेंगे फॉर्मूला के लिए? अच्छा अच्छा जी। अच्छा, आप लोग को हम सजेस्ट किए थे कि यहाँ का 16 17 का वीडियो है, कितना बच्चा आप देखे हैं? यस सर। पूरा देख लिए हैं? सर कुछ बचे हुए हैं वीडियो, अभी कुछ बचे हुए हैं। तो देखिए, 1 1 घंटा का तो वीडियो है, 16 घंटा 17 घंटा का वीडियो होगा, आप आराम से देख सकते हैं एक दिन में। यस अब सर। मैथ जानते हैं, बड़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अब बहुत आसान यस होता है। हमने प्रयास किया है कि वैसा ऐसा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। जी। तो जिनको अगर अभी भी मैथ से डर लग रहा है, तो उस सीरीज को आप देख सकते हैं। मात्र 16 17 का वीडियो होगा, या थोड़ा बहुत एक आध को ज्यादा ही होगा। हम्म। जी सर वही फॉर्मूला के लिए पूछना था क्योंकि कई बार फॉर्मूला वो डायरेक्ट पूछा है एग्जाम में। जी जी। देखिए, प्रीवियस ईयर पूछा गया है ना, लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए क्या है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दिया, एक बात कर रहे हैं, एक पढ़ लिए हैं, 1 होता है। अगला बार तो ये भी तो पूछ सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। यस सर। देखिए, प्रीवियस ईयर करने का मतलब क्या होता है ना, कि प्रीवियस ईयर खाली क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। बाकी हम पीवाई क्यूज में क्या आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे रिलेटेड जितना भी बन सकता है सबको हमको कवर करने का प्रयास करना जी। है ना? ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। जी सर। थैंक यू सर। वर्ल्ड हिस्ट्री के बता दीजिए बस। ठीक है, ठीक, चलिए। और किन्हीं का कोई सवाल नहीं ना है? अगर किन्हीं का सवाल है तो अपना हैंड आउट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो बताइए। चलिए सुनिए, अब हम देखिए क्या है कि आपको क्या अभी तक आपको करने वाले हैं। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री की समस्या है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक हम किसी टीचर का वीडियो शेयर कर देंगे, जिनको हमको ठीक लगे, जो पढ़ाए हुए होंगे, किसी का अगर रहता है 4 5 घंटा का, वो हम शेयर कर देंगे, ठीक ना? और कुछ बच्चा को, आपको जो बिहार वाला को लेकर डर लग रहा है, तो बिहार वाला हम क्या करते हैं, आपको पढ़ा देते हैं। हमारा जो नोट्स है ये आपको कहाँ चला गया नोट्स, जितेंद्र जी? अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। ये आपको 3 से 4 घंटा में पूरा बिहार खत्म कर देंगे। ये आपका 3 से 4 घंटा लगेगा। तो कल या परसों हम इसको परसों खत्म करेंगे। परसों हमको टाइम आपको दे देंगे, ग्रुप में बता देंगे, ये बिहार से पूरा पढ़ा देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का किसी टीचर का हम वीडियो शेयर कर देंगे, किसी का भी रहेगा सर का, उनका हम शेयर कर देंगे, जो बढ़िया से पढ़ाए हुए होंगे, एक बार देख करके। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री देख ही लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री देख ही लेना है। बिहार भी समाप्त हो गया। एक हिंदी का समस्या आप लोगों को, कुछ बच्चा को है, तो हिंदी के लिए क्या है कि आज हम आपको एक टॉपिक वाले वीडियो डालेंगे, कोची कोची आपको देख लेना है। और फिर क्या है कि हिंदी का एक हम टेस्ट आपको लेंगे, 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। प्रयास करेंगे कि टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको शामिल कर लिया जाए, जो कि एग्जाम में थोड़ा बहुत लड़ने के समान आपको बनता है। और हिंदी में थोड़ा सा समय दे, मतलब थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, पूरा तो समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी से ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट इसका नहीं है। प्लस क्या है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। थोड़ा सा आप टॉपिक बता देंगे, टॉपिक को खाली कवर कर लीजिएगा। ये हो गया।
इसके अलावा मैथ के लिए कुछ बच्चा को समस्या आ रहा है, मैथ और रीजनिंग के लिए, तो हम तो अभी भी सजेस्ट करेंगे कि मैथ रीजनिंग का जो यहाँ का 16-17 वीडियो है, जो भी नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपको यूजफुल हो जाएगा। अब बाकी अगर अपने से कंफर्टेबल है तब इसको करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होना चाहिए। फिर रहा कि अब सेट प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या रिवीजन और फोकस करना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन आपको वेरी करता है। लेकिन जिनको सेट बनाने से कॉन्फिडेंस लो हो रहा है वो सेट मत बनाइएगा, ठीक है ना, रिवीजन और फोकस कीजिएगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं सेट बनाया जा सकता है तो आप बना सकते हैं, बनाने के स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारे समझ से क्या, अगर सेट बनाने से अगर कॉन्फिडेंस लो होता है तो मत बनाइएगा। सेट बनाइएगा भी तो अभी क्या है, आसान सेट बनाइएगा, या ऐसा कर सकते हैं कि जो पहले से आप बनाए हुए होइएगा, जो भी PYQ या जो भी बनाए हुए, जिस भी पब्लिकेशन से आप बना रहे हो, किरण का ट्यूटर या जो भी सर का बना रहे होंगे, या जो भी टीचर बुक से बना रहे होंगे, उसी को दोबारा क्या कीजिएगा, आप बना सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है ना। और तो कुछ रहा नहीं। हाँ, दूसरी बात क्या है कि जिनको भी लग रहा होगा कि अब 5 दिन में हम क्या कर लेंगे, तो उनको बता देते हैं कि 5 दिन ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम समय में जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी उनका अच्छा रहता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने हिम्मत को हार जाते हैं कि नहीं अब इतना दिन में क्या होने वाला है। और देखिए यहाँ वही जीतने वाला है, यहाँ उन्हीं को सफलता मिलने वाला है जो अपने आप को क्या है झोंकने के लिए तैयार है। और हमको लगता है कि आप लोग को डिमोटिवेशन जैसा कोई बात होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए अगर मान लेते हैं कि इस बार आप तैयारी करते हैं, लास्ट समय तक तैयारी करते हैं, एक तो क्या है कि आपका तैयारी का लेवल बन जाएगा। दूसरी बात क्या है कि बाय द वे अगर नहीं हुआ तो तुरंत बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। और एक और क्या है कि आपको मेहनत करने का एक हिम्मत पैदा होगा कि हम मेहनत कर सकते हैं इतना, समझ गए ना। तो हमारे समझ से क्या है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके मेहनत करना चाहिए। 5 दिन के लिए हो सकता है मोबाइल बंद करना है तो मोबाइल बंद कर लीजिए। और दूसरी बात एक और चीज बोलते हैं, जो भी भाई बहन क्या है कि बहुत सारा आजकल जो मतलब जो दौर चला हुआ है, बहुत सारे भाई बहन क्या होते हैं रिलेशनशिप में रहते हैं, या जो भी किसी के साथ संबंध में है, किसी भी तरह के संबंध में है, तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे क्या हो कि मतलब कि थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आपके परफॉर्मेंस पर असर पड़े। मान लीजिए इस संबंध में है, इसमें भाषाभाषी मत कर लीजिएगा। ये भी देखिए लगता है नॉर्मल बात लगता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर भाषाभाषी कर लीजिएगा, उसके बाद क्या होता है कि आपको मन नहीं लगा पढ़ाई करने में, गिल्ट फील होते रहेगा। तो अपने जो भी संबंध है ना उसको स्मूथ रखिए। ज्यादा दिक्कत होता है तो उसका संपर्क उस दिन अपना काट दीजिए और पूरा पूरा फोकस करना पढ़ाई। तो देखिए दोस्तों, काम आपको कोई नहीं देने वाला है, आपको आपका तैयारी ही काम देने वाला है। जिसको भी लगता है कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी आपको सब लगता है कि सहेली है, सहेला है, वो कोई काम नहीं देगा। अभी तो क्या है कि अभी आप लोग नए जनरेशन के हैं तो उतना आपको आइडिया नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा 2-4-5 साल आपके सीनियर होने के नाते बता रहे हैं कि कोई काम नहीं देता है, ठीक है ना। इस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। और कुछ तो हमारे समझ से आपको नहीं बचा। हाँ, यही बताना चाहते हैं कि देखिए ये 5 दिन को जानते हैं, आप एकदम टारगेट दीजिए, किसी भी हाल में कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, समझे ना। और दूसरी बात क्या है ना कि अपनी एनर्जी को एकदम बढ़ा के रखिए, एकदम ऐसे मत कर ले रहिए कि एकदम ऐसा कर ले, ऐसे नहीं, एकदम टाइट होकर रहिए। आप जानते हैं खाली इतना सोचिए, देखिए एकदम कर लेना है, देखो सोचिए, डरित रहिएगा कि होगा कि ना होगा, ठीक है ना। आपका जितना देखिए आपका पूरा सेल क्या होगा एकदम डाउन रहेगा, लेकिन बोले कि ना एकदम करना है, नहीं कैसे होगा, अगर ये कोई करा तो हम करेंगे, खाली इतना बोल के देखिए ना कि कैसे एकदम अलग तरह की एनर्जी आ जाता है। देखिए लगता है बहुत छोटा मोटा बात है सब, लेकिन ये बहुत काम करता है। अपने आप को हमेशा तरोताजा रखने का प्रयास करना है, समझ में ना। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर हमारे पास 5 दिन है या 4 दिन है तो सबके लिए तो इतना ही दिन है, तो क्या सबको इसी रोहित रहेगा कि हमारी तैयारी नहीं हुआ, कि तैयारी करने का प्रयास करेगा, समझ में ना। ये सब देखिए चीज जो है बहुत मायने रखता है लास्ट समय में। और आपको जानते हैं एक होता है फाइटर एटीट्यूड होता है। फाइटर एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि आप अपने एकदम लास्ट समय तक हारेंगे। देखिए अगर आपको पता है कि जीत निश्चित है तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आपको पता है कि जीत हुआ कि नहीं होगा, है ना, अब फिर भी आप लड़ने के लिए तैयार हैं, इसको बोलते हैं फाइटर स्पिरिट। और एक होता है ना कि स्पोर्ट्समैनशिप वाला जो एक होता है एटीट्यूड, उसमें क्या होता है कि एक बार क्या होता है आपको कॉन्फिडेंस पूरा गेल है, फिर क्या हो गया आपको नीचे आ गया। और जो खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता है, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो कभी हार नहीं मानता है। तो आपको भी वही एटीट्यूड डेवलप करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको लास्ट समय तक हार नहीं मानना है। और जब भी आपको लगेगा ना कि आप छोड़ देते हैं, अब 4 दिन 5 दिन एकदम पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा, तब जानते हैं अपने परिस्थिति को देखिएगा कि हम किस परिस्थिति पे हैं। क्या चाहते हैं कि फिर से आप इसी स्थिति में आए? अगर चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक ना। एक स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेंस में डर लग रहा है। डर केकरा नहीं लगता ये बताइएगा। हम आपको अपना अनुभव बताते हैं कि हम इतना सारा कम से कम 22-23 हुआ में एग्जाम दिए हैं, इसमें से कुछ आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर अलग एग्जाम का दिखाई दे रहा है, तो बताते हैं हमको रात को नींद नहीं आता था,
समझ में आया ना? मतलब डर लगते रहता था, नींद नहीं आता था। हम 3 से 4 घंटा से ज़्यादा सो ही नहीं पाते थे। कितना भी प्रयास करते हमको नींद ही नहीं आता था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमको भी डर लगते रहता था। लेकिन डर का देखिए, डर लगना खराब बात नहीं है, डर तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन डर को अपने ऊपर हावी कर लेना, ये बड़ा समस्या वाली बात हो जाता है। अगर आपको डर लग रहा है, यह बता रहा है कि आपने तैयारी किया है, आप पढ़ाई के प्रति आप कॉन्शियस हैं, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई कर भी नहीं किया कि बस होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको बोलते हैं डर नहीं लगना। आदमी है, मनुष्य है, डर लगबे करेगा। तैयारी किए हैं, जितना अच्छा तैयारी रहेगा, उतना ही आपको ज़्यादा डर लगेगा, ठीक ना? आज जेकर तैयारी बिल्कुल है ही नहीं है, तो उसको भाई क्या डर लगेगा? वो बोलेगा होगा तो होगा, ना तो ना होगा तो। और यहाँ तक आप लोग आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अच्छा स्टूडेंट हैं। प्री क्वालीफाई करना मतलब आसान बात नहीं होता। कम से कम मान के चलिए कि आप क्या है कि 20-25 वो अच्छा स्टूडेंट के श्रेणी में आप आ गए हैं, तो अपने आप को कम मत समझिए। और सबसे बड़ा क्या होता है कि समस्या क्या है कि बच्चा अपने आप को पोटेंशियल को बहुत कम आँक करके देखता है कि हम बहुत ही गए गुजरे हैं, हमारे पास उतना नहीं कैपेसिटी है करने का। लेकिन आप मान के चलिए कि आपके पास पूरा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है करने का, ठीक है ना? तो देखिए, ज़्यादा हम भाषणबाजी में विश्वास करते नहीं हैं। तो अब क्या है कि टीचिंग लाइन में है तो थोड़ा-सा हमको भाषणबाजी करना पड़ता है, नहीं तो हम पूरा स्टूडेंट लाइफ में कभी भाषणबाजी नहीं किए हैं, कि ऐसे कर लो, उसे कर लो, है ना? और होता ना कि भाई टीचर आपको मोटिवेट कर देगा, जेकरा आप अपने अंदर आग नहीं रहेगा दोस्त, तो ओकरा कौन टीचर मोटिवेट कर देगा बाबू? अपने अंदर आग होता है, अपने अंदर कुछ करने का। आप देखिए ना जी, कि आपका स्थिति आपका घर का क्या है, मम्मी का क्या है, पापा का क्या है, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ये सब मोटिवेट नहीं कर सकता है, तो टीचर के बात आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। समझ लीजिए इस बात को। बोलिए जी, अविनाश जी हाथ उठाए हुए हैं, बताइए क्या समस्या है आपका? सर हम बोल रहे थे कि जो 4 दिन जैसे बचा है, जी। 2-2 3-3 सब्जेक्ट करके अगर करते हैं तो मतलब PYQ से उस सब्जेक्ट को खत्म कर लें कि लूसेंट पढ़ लें, कि घटना चक्र का जो वन लाइनर वाला आता है उसको देखिए खत्म कर दोस्त, लें। अभी जिसमें आप कंफर्टेबल है ना, उसी से कीजिए। अगर PYQ से कंफर्टेबल है, PY से कीजिए। अगर आप लूसेंट से कंफर्टेबल है, लूसेंट से कीजिए। अगर घटना चक्र किए हुए हैं, उससे कीजिए। आप जिससे कंफर्टेबल है ना, उससे कीजिए। समझे ना? ये आप जी। ये लास्ट में ये इंतजार मत कीजिए कि फलाने सर बोले। अच्छा, हम आपको तो गाइड करें, क्या हमको पता है कि आप में कहाँ-कहाँ पॉइंट मजबूत है, कौन-कौन एरिया कमजोर, हमको पता है? नहीं पता है, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है ना? नहीं। आप देखिए कि मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट कैसे बोले थे कि हमारा सर आपका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें समय काहे हम बर्बाद करेंगे? लेकिन हमको पता है कि साइंस थोड़ा कहीं-कहीं दिक्कत हो रहा है, उसको पढ़ लेंगे। जैसे एक स्टूडेंट बोल रही थी कि हमारा आपका इस सब्जेक्ट में थोड़ा समस्या आता है, इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको दोस्त देखना है कि लास्ट समय में हमको क्या करना पड़ेगा, ताकि हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें। ठीक ना? जी। ठीक है। ठीक ठीक है। और किसी का कोई सवाल नहीं ना है? सन्नी जी पीछे आए हैं, कुछ है तो बताइए? सन्नी जी बोल रहे हैं, पहले माइकवा ऑन कर लीजिए भाई, तब तो बोलिएगा। माइक ऑन कीजिएगा तब तो आवाज आएगा। माइक ऑन नहीं की। हाँ बोलिए, अब हो गया। हेलो। जी हाँ बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। बोल रहे हैं सर कि साइंस के विषय में थोड़ा सा बोल रहे थे सर कि हम जो भी पढ़े हैं सर आप ही का अभी तक प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस किए हैं सर। लूसेंट मतलब पहले तो पढ़ा हुआ था लेकिन लूसेंट बीच में हम नहीं पढ़े थे सर। हम्म। 8 तारीख को सर आपका आ गया था मेरे पास जो बुक है प्रीवियस ईयर का। अच्छा अच्छा। तो सब सर हम उसी से पढ़ चुके हैं सर। अभी हम लूसेंट पढ़े नहीं है तो सर सोच रहे थे कि सर आज से अगर हम साइंस में से अगर लूसेंट से पढ़ के खत्म कर दे तो सर बेनिफिट होगा सर। एकदम काहे नहीं बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट होगा। साइंस तो आप वाला भी सर पूरा जबरदस्त कर लिए हैं और ये भी बीच में सर हम आपका बुक आने से सर हम लूसेंट छोड़ दिए थे सर। उससे पहले लूसेंट पढ़े थे। तो अभी सर हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाए सर लूसेंट से। इकोनॉमिक्स बस आप ही का जो बुक है प्रीवियस ईयर का उसी से पढ़ चुके हैं सर। अच्छा अच्छा। और बीबी दुविध भी सर आप ही वाला प्रीवियस क्यों से पढ़े हैं सर, ये लूसेंट से नहीं पढ़े हैं। तो अच्छा। वही सर सोच रहे थे कि आज से अगर लूसेंट देखते हैं तो टारगेट बाइट खत्म करके देखते हैं तो कुछ कारगर होगा सर। देखिए वही तो बताने का हम प्रयास करें दोस्त ना, कि आपको देखना है कि कहाँ-कहाँ लैग कर रहा है। जैसे आपको हम सिंपल समझा दें, देखिए हमको एग्जाम देना होता तो हम क्या करते? ठीक ना? हम समझा देते, देखिए, अगर हमको एग्जाम देना होता तो देखिए हम क्या है, अभी तक हम क्या-क्या कर चुके होते। मान लें कि लूसेंट या कराउंड कोई तो बुक हम पढ़वे किए होंगे, पहला चीज़ हो गया। फिर क्या है जी कि हम सर। पीवाईक्यूज पढ़ रहे होंगे, तो इसको हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं बताते हैं आपको, देखिए।
कि हम जैसे क्या है कि आपका उठाते क्या चीज साइंस का फिजिक्स का उठाते मान लेते हैं कि PYQ इससे पूरा कर लेते और साथ ही साथ क्या करते कि लूसेंट भी लेते चलते जहां इधर उधर ले करेगा दोनों से मिला के पढ़ लेते समझ में ना इस तरह से क्या करते फिजिक्स जब हो जाता तो फिर बायोलॉजी लेते बायोलॉजी पहले PYQ कर लेते फिर आपको लूसेंट भी साथ में लेकर के करते चलते और चाहे ऐसे भी कर सकते थे कि बायोलॉजी मान लेके हम पढ़ रहे हैं ब्लड पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का ब्लड PYQ वाला जो बुक है उसको भी एक बार देख लेते और साथ ही साथ क्या है कि लूसेंट भी साथे रख ले रहते हैं समझ में ना इसमें देख लेना कुछ नया पॉइंट तो ना है ऐसे करके आपको दोनों साथ में चलते रहता अलग अलग समय देने की आवश्यकता नहीं है कोई टॉपिक PYQ पढ़ रहे हैं उसके साथ ही क्या कीजिए आप इसको लेकर पढ़ते रहे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि आप बौद्ध धर्म में जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में PYQ में क्या है कि लूसेंट उसमें ज्यादा हम डाले हुए हैं लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं भाई उसमें कहीं कम लग रहा है कुछ लग रहा है तो उसको भी पढ़ लेंगे इसको भी पढ़ लेंगे पढ़ने में कितना समय लगेगा दोस्तों बताते हैं 3 से 4 मिनट लगेगा अगर पढ़े हुए होंगे तब और नहीं पढ़ लेंगे तो भाई बातें अलग है नहीं सर पढ़े हुए हैं सर लूसेंट भी पढ़े हैं सर एक तो बोल रहे थे सर कि अगर सर हम हिस्ट्री में घटना चक्र ये सर मोबाइल से यूट्यूब से मतलब लगा लेते हैं 2-3 बार अभी 2 बार तो लगा लिए हैं सर ज्यादातर सर हमको हिस्ट्री में ही लगता है अच्छा इसी कारण हिस्ट्री ही बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं सर साइंस में तो ठीक ठाक है सर तो इसमें उतना नहीं पढ़े हैं अभी अब हिंदी उन्दी भी पढ़ेंगे सर थोड़ा सा अब मैथ प्रीवियस ईयर का देखें तो लगभग सारा बन ही जाता है सर चलिए कोई अगर आपको हिस्ट्री में समस्या लगता है हाँ तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए जैसे बोल रहे हैं कि सब हमको ठीक है हिस्ट्री में समस्या है तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए किन्हीं को लगता है हमको बायोलॉजी में समस्या है तो बायोलॉजी पर फोकस करेंगे जिनको जहां समस्या है उसके ऊपर आपको काम करना है घटना चक्र सर हम पहले से पढ़े हुए थे सर ये दरोगा के देने से पहले ही हम साल भर से इसमें लगे हुए हैं सर जी जी साल भर 6-7 महीना के आसपास से हम लगे हुए हैं सर इसमें दरोगा में अभी अच्छा पहला मेरा एग्जाम था सर ग्रेजुएशन फॉर्म का हम्म। तो उसके लिए सर जैसे घटना चक्र तो बीच में छोड़ दिए थे सर ये जैसे प्री का आया था ना सर एडमिट कार्ड तो उस टाइम बस खाली लूसेंट और एड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगाते थे सर तो घटना चक्र वो प्री में नहीं पढ़े थे सर प्री में हल्का फुल्का पढ़ के गए थे सर मॉडर्न हिस्ट्री का केवल अच्छा अच्छा तो अभी सर हम मेडाइवल का 2 बार यूट्यूब से पढ़ लिए हैं सर हम्म और थी मॉडर्न का भी पढ़ लिए हैं एक तो सर प्री थी एंसाइंट हिस्ट्री उतना नहीं पढ़ पाए सर बढ़िया से तो देखिए अगर आपको लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री का किसी का हम वीडियो देख करके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो वीडियो देख लीजिए अगर लगता है कि नहीं हम पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो पढ़ के कर लीजिए ये आप ही के हाथ में है डिसीजन अच्छा सर एक तो बोल रहे थे सर कि बीपीएससी का जो सर प्रीवियस ईयर है सर साइंस का जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हम्म तो वो भी यूट्यूब पर से देख के लगा लिए सर उसका भी प्रैक्टिस कर लिए हैं किए साइंस हुए का हैं ना जी सर किए हुए हैं तो ठीक है और नहीं किए हुए हैं जो नहीं कीजिए ये मत सोचिए कि भाई जी किए हुए हैं तो जितना हमारे यहाँ देख रहे हैं भाई बहन सोचिए कि चलो हम वो कर लेते हैं नहीं करना है ये पहले से किए हुए हैं तो ये कर सकते हैं जो नहीं किए होंगे नया चीज उनको नया चीज पढ़ना ही नहीं है जो आप पढ़े हुए लूसेंट पढ़े हुए क्राउन जो पढ़े हुए वो रखना है और प्लस PYQ इसके अलावा कुछ भी नहीं करने का प्रयास करना है घटना चक्र का सर सारा सीरीज हम पढ़ चुके हैं सर केवल इकोनॉमिक्स छोड़ के सर चलिए पढ़ चुके हैं बढ़िया बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन सर दिक्कत ये है सर कि मतलब अभी बीच में छोड़ दिए थे सर खाली केवल लूसेंटे पढ़ने लगे थे तो उस सब अभी रिवीजन कर सकते हैं सर देखिए मोबाइल दोस्त से छोड़ चुके हैं ना तो ज्यादा आपके पास समय नहीं है काहे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अपने दिमाग में लेकर के आ रहे हैं ज्यादा जी सर कॉम्प्लिकेशन दिमाग में मत लेकर के आप अपने पास जानते हैं दोस्त कम से कम पढ़ने का प्रयास करिए होता है क्या लास्ट में लगता है कि वो पढ़ ले वो पढ़ ले वो पढ़ ले आज उस चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाते वही हैं वही हो गया है सर अभी सर जो पीडी उडी का सर बीच में जीके उके वाला नहीं आता है सर 126 हम्म 27 तो वो भी सर जनवरी से लेके दिसंबर तक वो भी फोटो कॉपी करा के पढ़ गए हैं अच्छा अच्छा पढ़ गए तब कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नहीं पढ़े हैं तो मत कीजिएगा पढ़ गए सर तो उसमें 2 महीना का और बाकी है सर तो सोच रहे रिवीजन कर ले कि छोड़ दे अब उसको बाकी है तब मत कीजिए दोस्त हमारा तो सजेस्ट होगा बाकी है तब मत कीजिए अब इस समय जानते हैं लास्ट समय में कुछ मत कीजिए जितना कर लिया ना उतना खाली रिवीजन कर लीजिए ना दोस्त उतना से हो जाएगा नया सर चीज के फिर लूसेंटे अब से लूसेंटे एक बार और रिवीजन मार देते हैं ना सर ज्यादा बेहतर है कि लूसेंट और PYQ साथे रह करके ठीक है सर ठीक है ठीक है चलिए सर और किन्हीं का था विनाश जी आपका बाबू क्या सवाल था बताइए दोस्त आप म्यूट कर लीजिए सनी जी मेरा अविनाश हो जी गया सर हम पूछ लिए थे हो गया हम है सर से हम कॉल किए थे सर आपको 10 तारीख को सर उनसे जो सर हैं उनसे कि सर से थोड़ा बात करना था बोले कि
10 तारीख के बाद ही बात होगा। हम बोले ठीक है सर, 10 तारीख के बाद ही बात करेंगे। अच्छा अच्छा जी सर जी। आपके पास ऑफलाइन क्लास करना था तो सर कैसे करेंगे? पहले आप एग्जाम दीजिए, समझ में आ रहा है? अभी आप डिबेट ज्यादा कर रहे हैं। अभी एग्जाम दे लीजिए, एग्जाम के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है ना? अभी पूरा का पूरा फोकस मेन पर, ये फेरे मतलब कि दोबारा हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? जी सर, ये फेर में कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा, समझिए गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए ठीक है। निकू कुमारी जी सबसे लास्ट में जुड़े हैं, बताइए आपका कोई समस्या है तो? हम म्यूट कर लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निकू कुमारी जी, चलिए लगता है आवाज नहीं जा पा रहा है। तो हमको लगता है दोस्त कि सारा समस्या के ऊपर हम डिस्कशन कर लिए हैं। फिर भी अगर किन्हीं को लगता है कोई समस्या है या कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं, ताकि जिन्हें कुछ छूट गया होगा वो हम देख लेंगे। दीपक जी हिंदी के लिए बोलते हैं। हिंदी के लिए क्या है कि हम थोड़ा देर में ही ये सेशन समाप्त होने के बाद एक आपको वीडियो शेयर करेंगे, लिंक शेयर करेंगे वीडियो को दोनों ग्रुप में, वहां से वीडियो देख लेना, उसमें टॉपिक बताया जाएगा। और आपको हम कल या परसों क्या करेंगे कि आपको हम हिंदी का 100 क्वेश्चन का आपको टेस्ट ले लेंगे, हिंदी का हम टॉपिक शेयर कर देंगे दोस्त। चलिए तो अब हमारे समझ से अब सेशन को एंड करना किया जा सकता है, क्योंकि अब किसी का सवाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और बाकी लास्ट में हम यही खाली बोलेंगे कि जानते हैं अंतिम समय तक आपको हार नहीं मानना है। अंतिम समय तक आपको लगेगा कि छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है। और ये अंतिम समय में जो अपने आप को झोंक देगा वही सफलता की ओर जा पाएगा, और जो लास्ट में छोड़ देगा ना वो आपको छोड़ ही देगा। देखिए क्या होता है ना कि अगर मान लेते कि यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक आपको पहुंचना है दोस्त, यहाँ तक समझिए कि दिखाई दे रहा होगा पेज, तो आप समझिए कि यहाँ तक आए हुए हैं, थोड़ा सा एफर्ट करके आपको यहाँ तक आपको पहुंचना है। समझिए इतना मेहनत करने में कितना आपको एफर्ट लगा होगा, थोड़ा समय क्या जाता है, थोड़ा सा आपको मात्र और करना है। इसलिए हम बोलेंगे दोस्त कि लास्ट समय में हिम्मत मत हारिएगा, नहीं तो हम बहुत सारा स्टूडेंट को देखेंगे लास्ट में हिम्मत हार जाते हैं, और ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जीवन का। चलिए ठीक है, तो सेशन को करते हैं end। और बाकी कोई भी और समस्या होगा तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप का हम आपका चैट सेक्शन ओपन ही रखेंगे अब। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फालतू के मैसेज मत कीजिएगा, जो जिन्होंने समस्या होगा बीच में मैसेज कर दीजिएगा और आपकी समस्या को वहां पर डील कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद।